1997 में जब धर्मेंद्र प्रधान जी छात्र नेता थे, वो भी पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको कहां से फंडिंग हो रही थी, उनको कहां से पैसा मिल रहा था। वर्तमान में शिक्षा मंत्री ये हैं, हम इनसे प्रश्न नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। जिसके 4 लाठी पड़ गई, जिसने दर्द झेल लिया, अब आप उसके 20 लाठी मार लीजिए, लेकिन अब वो सामने सामने टैकल कर रहा है हर सिचुएशन। बहुत लोग बोलते थे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, एक बंदा नहीं आया। उनको बताना चाहूंगा कि यहाँ सब कुछ है, रहने का, खाने का, पीने का। मैं जो बोलूंगा वही करेगा, वही करते आ रहे हैं, बस हो गया। तो जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं। 23 जुलाई की तारीख है, सुबह करीब 7 बजे का वक्त है और ललन टॉप के कुछ दोस्त जो कि लखनऊ से आए हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा जो ललन टॉप के दर्शक के मित्र हैं, क्यों ना उनसे बात की जाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिवम पांडे। बताएं शिवम जी। देखिए, जो मेरे लखनऊ के बगल में लखीमपुर पड़ता है, वहाँ के एक छात्र ने कर लिया था नेट पेपर लीक की वजह से। ऋतिक मिश्रा नाम था, आपके चैनल ने कवर भी किया था उस बच्चे की स्टोरी पूरी। जब हम उसके पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको आर्थिक सहायता दिलाएंगे, सारी चीज़ों से मदद करेंगे, तो वो कहते हैं कि मेरा इकलौता लड़का था, मेरा तो सब कुछ चला गया, हम केवल ये चाहते हैं कि ये अब और किसी बच्चे के साथ ना हो। वो साफ साफ उनका कहना था कि उनके अगर बच्चे का कोई जिम्मेदार है तो सिस्टम है, वर्तमान का जो एजुकेशन सिस्टम है। और वर्तमान में जब हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि इनको फंडिंग हो रही है चाइना से, पाकिस्तान से, ऐसे करके। मैं कहना चाहता हूं कि 1997 में जब धर्मेंद्र प्रधान जी छात्र नेता थे, वो भी पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको कहां से फंडिंग हो रही थी, उनको कहां से पैसा मिल रहा था। वर्तमान में शिक्षा मंत्री ये हैं, हम इनसे प्रश्न नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आपका क्या नाम? अमन बहादुर। बताएं। पहली चीज़ तो 3 चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो प्रोटेस्ट जब हम लोग आए तो 2-3 चीज़ हम लोग ने जो मीडिया और बाकी चीज़ें हुई, हम लोग सबसे पहले थे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी राष्ट्रीय छात्र पंचायत, हम लोग सबसे पहले थे जो जिस लड़के ने सुसाइड किया था नीट से रिगार्डिंग, हम लोग सबसे पहले पहुंचे। हम लोगों ने उनसे पूछा, जैसे कि नेशनल प्रेसिडेंट ने बताया हमारे। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को लेके कंटिन्यू करते रहे। जब ये आंदोलन बड़ा बना, 3 चीज़ का ये आंदोलन है, एक युवा, दूसरा शिक्षा, तीसरा भविष्य। जो युवा है उसको शिक्षा चाहिए, कोई भी लड़का है उसको शिक्षा चाहिए। शिक्षा जब मिलेगी तभी हमारा भविष्य होगा। तो भविष्य जब खतरे में आ रहा है पूरा, इसकी पूरी लड़ाई है। और ये लड़ाई जिस लेवल पे जा रही है, जो बन रही है, गवर्नमेंट सरेंडर करने को तैयार नहीं है, मनमानी कर रही है। गवर्नमेंट सरेंडर नहीं करेगी तो बट ऑब्वियस ये है कि और बड़े लेवल पे जाएगा। और जिसके 4 लाठी पड़ गई, जिसने दर्द झेल लिया, उसके अंदर एक चीज़ आप ये देखिएगा, और ये निकल के अब आ रहा है, आदमी बेखौफ हो गया है। अब आप उसके 20 लाठी मार लीजिए, लेकिन अब वो सामने सामने टैकल कर रहा है हर सिचुएशन को। अब वो डर नहीं रहा है, और चाहे आप जितनी फोर्स बढ़ा लीजिए, अब ये जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक ऐसा लगता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कि कोई भी किसी भी तरीके से ये छात्र का जो ये जनसैलाब है ये रुके। हाँ बताएं भाई, आप कुछ कह रहे थे। मेरा नाम अमन सिंह पटेल है। मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल सरकार से पूछने आया हूँ। सरकार से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब 2021 के पहले धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे, तो आपने ऐसी उनमें क्या खूबी देख ली कि उनको रातों रात आपने शिक्षा मंत्री बना दिया? क्या आपने उनके अंदर ऐसा कुछ देखा जो आपको लगा कि हाँ ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, उसमें अच्छा नहीं कर पाए? या कोई आपने एजुकेशन क्वालिटी ऐसी देख ली कि हाँ आपको लग गया हो कि हाँ अब ये अच्छा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि आपने ऐसी कोई क्वालिटी देखी होगी। आपने जो मनाया उसको उठा के बैठा दिया। आपको अपने चाटुकारिता से मतलब है कि हाँ ये मेरा चाटुकार है, मेरे लिए इतना काम कर पाएगा, मैं इसको बैठा देता हूँ, मैं जो बोलूँगा वही करेगा, वही करते आ रहे हैं, बस हो गया। हाँ कौन था भाई? इधर से कोई बोल रहा था। आओ भैया। हाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यही कह रहा हूँ कि दोस्त बहुत लोग बोलते थे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, एक बंदा नहीं आया। उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ सब कुछ है, रहने का, खाने का, पीने का। मस्त आओ, मस्त लेटो यहाँ, और आना चाहिए सबको। यहाँ बहुत मतलब ज़रूरत है सब लोगों की, पूरे घर से फैमिली को भी आना चाहिए। कितने लोगों को तुमने इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया? मैं तो इंस्टाग्राम ही नहीं है मेरे फ़ोन में, अभी देखो। अच्छा। इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं है।
केवल यूट्यूब है बस, वो भी ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। क्या करते हो आप? और मैं वैसे एमयू से पढ़ा, एमयू से मैंने बीटेक कर रखी है और अब थोड़ा सा जॉब के लिए मैंने तलाश थोड़ा सर्च कर रहा हूँ। बाकी तो तुम्हें पता ही है, अभी देखो सारे पेपर दिए, सब तो इंस्टा रील आ रही हैं कि ये लीक हो गया। अभी लेखपाल का भी देखा, यूपीएसआई की 94% कट ऑफ गई है, मतलब उसका कोई ऑडिट ही नहीं है, कैसे चलेगी? बच्चों का स्कोर कार्ड नहीं दे रहे। चलिए यूपी का तो आपको पता ही है, पूर्ण विराम। हाँ? प्रोग्राम नहीं है। कहाँ भाई, आओ, क्या कह रहे थे आप? भैया मैं तो मुरादाबाद से एक लाया हूँ और मोदी जी जो कह रहे हैं आप नहीं पढ़ सकते स्कूल, हम पढ़ेंगे और पढ़ के रहेंगे। और मुरादाबाद से आए हैं और मोदी जी को सीट पर हटा के ज़रूर रहेंगे। नहीं, अरे समझ नहीं आया भैया मैं से अरे एक मिनट, तुम्हें कुछ कहना है? बताओ। एक अभी यहाँ छोड़ दो, ये काम मेरा करने दो। मेरे कैमरे पे गाली गलौज नहीं, प्यार से बोलो, जो बोलोगे मैं करूंगा। हाँ। जैसे मैं 3 साल से नीट का खुद स्टूडेंट रह गया, अभी स्टूडेंट रह चुका हूँ, अभी आ रहा हूँ खुद बिहार से। मैं इसके लिए पिछले 2 साल से नीट का क्या कहते हैं पेपर लीक हो रहा है। मैं जब 2026 वाला पेपर दिया, एग्ज़ाम से आई थिंक 2 दिन पहले मेरे पास वो टेलीग्राम पे लिंक आया, मैं खोला उस पर टेलीग्राम पे पेपर मुझे ऑनलाइन मिल गया। तो इतना आसानी से पेपर मिल जा रहा है, सोचिए कोई क्या तैयारी किस बेसिस पे करे जब इतना आसानी से मुझे पेपर मिल गया। मैं उसे खोल के नहीं देखा, सोचा हज़ारों बच्चों का ऐसे गया, वो कितने बच्चे होंगे जो ऐसे पेपर दे के निकाल लिए होंगे। इस बार दिया था नीट, जो अभी रीनीट मैं नहीं दे पाया, मेरा सेंटर का कुछ इशू हुआ था, मैं दिल्ली आ गया। मेरा था सेंटर उधर बिहार का, मैं आ गया दिल्ली प्रिपरेशन करने, सेंटर चला गया तो फिर वो ट्रैवलिंग की वजह से नहीं दे पाया था। तो ये हम सब कंट्रीब्यूट करके आपके चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान जी को पेन देना चाहते हैं। मुझे लगता है उनकी पेन की स्याही खत्म हो गई है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। जब वो कहें, फिलहाल हम लोग तो जाएंगे तो आतंकवादी कह दिया जाएगा, तो ये पेन आप उन तक पहुंचा दें और कृपया करके वो साइन कर दें। आपको हम लगातार ग्राउंड जीरो से सीजेपी प्रोटेस्ट के डिफरेंट कलर्स दिखा रहे हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी उदित हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।